कहाँ सोया है चौकीदार। लगना चाहिए, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे लगे कि हाँ आप सुनने के मूड में, पीछे तक आपकी दुआएं मिले कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। माइक भी जैसे बदला लेने पे उतारू हो चौकीदार से। मैं एक बार कह रहा हूं तो ये 2 बार दोहरा रहा है, थोड़ा सा बेहतर कर दें इसे कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। पहुंचाना अपनी तालियों के साथ इन मिस्रों को दिल्ली तक के ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, आप थोड़ा सा मूड में आ जाएं, इसलिए हाँ मैं वो भी सुना देता हूं जिसके लिए बच्चे मुझे हुक्म दे रहे हैं। अब मेरी नई नस्ल मुझे हुक्म दे रही। कोई नाम नहीं लूंगा, बस सलीके से इशारे में अपनी बात कहूंगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे कि कहां सोया है। कमाल है बाराबंकी, कमाल ही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो बाराबंकी का एक आदमी जो है वो आनंद फानंद में एक दिन ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ स्टेशन पे पहुंचा, टिकट नहीं ले पाया, दिल्ली जाना था, बिना टिकट के चढ़ गया। जब बिना टिकट के चढ़ गया तो एक टीटी इतने में थोड़ी देर ट्रेन चलने के बाद आ गया, तो उसको लगा आज तो फंस गया, आज तो मारे जाएंगे। उसने चादर निकाली, 2 रकात नमाज की नीयत की। उसने सोचा जब तक नमाज खत्म होगी तब तक टीटी चला जाएगा। लेकिन टीटी भी जो है वो आपकी यहाँ का था, वो देवा महादेवा की सरजमीन का था। उसने समझ लिया कि खेल क्या है, बैठ गया वो। अब वो उसने रकात लंबी की, अत्तहियात को थोड़ा लंबा किया, सब कुछ किया, लेकिन सलाम तो फेरना ही था। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी टिकट मांगने के लिए आगे बढ़ने वाला था, इतने में फिर से वो मुसल्ले पे खड़ा हुआ। उसने कहा नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब क्या कर सकते हो, ये है बाराबंकी। इस बाराबंकी से कोई पार नहीं पा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप जो हुक्म करेंगे वो मुझे पूरा करना है, वो कैसा भी हो आपका हुक्म मानना ही है। जब आपका हुक्म पीएल पुनिया जी और अरविंद सिंह गोप जी नहीं टाल पाते तो मैं बाहर से आके कैसे आपका हुक्म टाल सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं। यहाँ मेरा बहुत अच्छा दोस्त आरिफ बैठा है, वो आज एयरपोर्ट से पकड़ के लाने में उसका बड़ा मन रहा। तनुज पुनिया साहब हमारे साथी बैठे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं, थोड़ा आप उस रंग में आ जाएं, फिर एक आध आपको और अच्छी नज्म सुनाऊंगा। कि कहां सोया है चौकीदार। लगना चाहिए, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे लगे कि हाँ आप सुनने के मूड में, पीछे तक आपकी दुआएं मिले कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। माइक भी जैसे बदला लेने पे उतारू हो चौकीदार से। मैं एक बार कह रहा हूं तो ये 2 बार दोहरा रहा है, थोड़ा सा बेहतर कर दें इसे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर जो लोग खड़े हैं वो तो बिल्कुल खामोश है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार,
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मूड में सुन रहे हैं। मैं आपको सलाम करूंगा, आपकी जहनियत को सलाम करूंगा। मेरे यार की जमी है, ये तो प्यार की जमी है। वाह वाह, मेरे यार की जमी है, ये तो प्यार की जमी है। यहाँ गुफ्तगू अदब से ये खुमार की जमी है। यहाँ गुफ्तगू अदब से ये खुमार की जमी है। परवेज साहब की कोशिशों को सलाम। एक बात के लिए खास तौर से, एक ऐसा वक्त जब चारों तरफ मायूसियां हैं, लोग जश्न मनाना भूल गए हैं, सेलिब्रेट करना भूल गए हैं, ऐसे वक्त में साझी विरासत ने जो कोशिश की है, उसके लिए मुझे लगता है कि परवेज भाई और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली, ईमानदारी वाली ताली बजनी चाहिए। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं जिस लिए जाना पहचाना जाता हूं, जिस चीज के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करूंगा कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। सुनिएगा, थोड़ी सी संजीदगी, फिर आपके मिजाज तक आपको लेके आऊंगा। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कि देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए। चीख कर कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए,
ए खुदा जुल्म तेरे होते हुए। बहुत शुक्रिया, आप खामोशी से इसे सुन लें, आपकी दुआएं ही मेरी ताकत हैं। कि एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए चीख कर कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते 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 हुए। एक नज़्म पढ़ता हूं, अपनी जिम्मेदारी निभा दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपकी फरमाइशें हैं। 2018 में आया था, तब आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि आपकी दुआओं ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं के सदक़े में हुआ है। और इतनी कम उम्र का पार्लियामेंटेरियन आपके यहां से गया है, इसके लिए जरा एक बार अपने मुकद्दर पे तालियां बजाइए आप लोग। मैं कोशिश करता हूं कि जो आपने मेरे लिए किन्हीं लम्हों में, मासूम लम्हों में दुआएं की हैं, उनका कर्ज उतार सकूं, उसका हक अदा कर सकूं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको। एक ऐसा मुल्क जिसके लिए मुसलसल इन दिनों आपने दुआएं की, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए दुआ करूं तो कैसे करूं, अपने लफ्ज़ों में करूं। और जब कहीं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मकबूल नज़्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो एक मिसरा उठाता हूं और एक मुकम्मल नई नज़्म आपको सुनाता हूं। अपने शायर दोस्तों से भी दुआ मांगता हूं। अगर आपको लगे कि आपका वही पुराना इमरान अभी बाकी है तो मुझे आपकी उसी तरह की दुआएं भी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूं आपको, लेकिन मैंने कहा ना, मैं खुमार की सरजमीन पर खड़ा हूं और पीछे शकील भाई, अजहर साहब, तारिक कमर साहब, हमारे कई बड़े ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें हमने खुद सामने बैठ के सुना है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अमूमन नज़्म पढ़ता हूँ, मैं गज़लों का शायर नहीं हूँ, मैं गज़ल नहीं कहता हूँ, लेकिन टूटी फूटी थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की है तो मेरा मन कर रहा है मैं इस सरजमीन पे खड़ा होके एक मतला और 2-3 शेर सुना दूं, फिर आपको वहां तक पहुंचाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हक अदा कर दूं, आप सबकी दुआएं मिलें। कौन मुझको पुकार जाता है, दुआएं मिले आप सब। गजल सुनाता हूं आप। कौन मुझको पुकार जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ी गजल भी बेहतर तरीके से सुन लेंगे, मुझे बदमाशी करने पे मजबूर नहीं करेंगे, तो मैं एक अच्छी गजल आपको सुना रहा हूं। कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं। फरहान भाई सुनिएगा। जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं
तो वकार जाता है। शंभू भाई हाथ वाथ बांध के बैठ गए हैं। शंभू भाई शानदार आदमी है। लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरे, एक किस्सा तो उन्होंने सुनाया, दूसरा वाला नहीं सुनाया। जब उतरे तो सामने से एक भीख मांगने वाला आया और उसने इनका दामन पकड़ के कहा, 4 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। शंभू भाई ने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, बोले 400 रुपए चेंज है? उसने हाँ जेब से हाथ डाल के निकाला, बोला हाँ मेरे पास चेंज है। बोले जाओ उसी से खा लेना, मैं अपना वाला वापस रख रहा हूं। तो ये शंभू भाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, उनकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं कि जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। और ये शेर सुनिएगा और दुआएं दीजिएगा मुझे कि धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है। और रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा तेरा वार जाता है। और आखिरी शेर सुनिएगा कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी। बाराबंकी की नई नस्लों मुझे सुन के बताना कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता, वाह 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 वाह, कौन दरिया के पार जाता है। बड़े शायर दाद दे रहे हैं, आपको भी देनी पड़ेगी। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर को, आपने बड़े कमजोर तालियों के साथ सुना है कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आइए अब एक नज्म सुनाता हूं, आपसे जबरदस्ती वसूलनी पड़ती है, दाद आप शराफत से देते नहीं है। एक नज्म पढ़ता हूं, आइए अपने रंग में आने की कोशिश करता हूं। एक नज्म सुनाता हूं। एक ऐसा वक्त है जब सब कुछ बदल देने की एक जिद चल रही हो। मैं आपकी दुआओं से दिल्ली में रहता हूं, कभी कभी गाड़ी उठाता हूं और उन तमाम ऐसी विरासत वाली इमारतों के इर्द गिर्द से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें कुछ कह रही हों। इन दिनों ऑफिशियली चिट्ठी दे करके लाल किले पे बुलाया जाता है भाषण सुनने के लिए, तो जाना पड़ता है और वहां जाके ऐसा लगता है दीवारें कुछ कह रही हों। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मैं आप सबसे दुआएं मांगता हूं, एक बार मुझे ताली बजा के हुक्म दें, मैं नज्म सुनाता हूं। ख़वातीनो हजरात, बाराबंकी के इस मुशायरे को लाल किले का मुशायरा बना दीजिए। जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इमरान प्रतापगढ़ी की शाहकार नज़्म का। मैं लाल किला हूं, मुझे लगे कि आप उसी तेवर के साथ सुन रहे हैं। मैं लाल किला हूं,
मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लाल किला हूँ। उधर जो लोग खड़े हैं, जब तक सबकी शिरकत नहीं होगी मैं पहला बंद नहीं पढ़ूंगा। मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। पहला बंद सुनिएगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। हाय हाय। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। इधर जो लोग खड़े हैं अभी भी खामोश हैं, लगे मुझे कि मैं वहीं खड़ा हूं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का। ऐसे वक्त में जब आवाजों पे पाबंदी हो, मुझे लगता है और बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए कि देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। कि तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। वाह वाह वाह। अगला बंद पढ़ता हूं और वहां से खूब तकरीरें आप सब सुनते हैं। मैं कुछ नाम पिरोने की कोशिश करता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अब दुआएं मिले मुझे बाराबंकी की। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। दुआएं तो अब चाहिए बाराबंकी वालों के राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। कसम है कि हाथ को कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। हाँ, अब लगा कि आप बाराबंकी में हैं। अब लगा कि आप उस मूड में हैं कि आपको कुछ सुनाया जा सके। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इधर मेरी माएं बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिले। मैं फिर से पढ़ता हूं कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के
मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब, और अगर आप पहुंच पाइएगा मैं जहां से बात कह रहा हूं, तो फिर अब तक पूरी रात जो खामोश बैठे रहे, जो कसम खा के आए थे कि किसी को दाद नहीं देंगे, मैं चाहता हूं कि उनकी भी कसम टूटे। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद कि बेशर्म बहुत सारे लोग कहते थे चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा, लेकिन जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद, और मुझे सुन के बताना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। तैयार रहिएगा, संजोए रखिएगा अपनी तालियों को, जरूरत पड़ेगी कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और दुआएं तो मुझे अब चाहिए कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, यहां से वहां तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। नहीं नहीं ठीक है, नहीं मैं कर लेता हूं। बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। देखो आप मुझे फूल दे रहे हो, वो भी गुलाब का और वो भी नकली, तो जब भी देना आप असली फूल देना तो अच्छा रहेगा, तब फिर ठीक रहेगा। आप अंदाज मेरा बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और अब मुझे दाद मिले काफिए की कि वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। वैसी दाद नहीं है जैसी, समझिए जहां से मैं बात को कह रहा हूं, मुझे दुआएं मिले कि वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं बार बार आऊं जाऊं, इसमें वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं सीधे सीधे आपको, हाँ मैं सब सुनाऊंगा, लेकिन ये जो प्रोग्राम है और इसका जो मकसद है, इसकी जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है इसके लिए मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए।
बताओ। फरहान वास्ती साहब ने मुझे याद भी दिलाया, उनका शुक्रिया। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, वाह, 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 वाह। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं वजू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा सुनाता रहूंगा, फिर कुछ आपसे दाद वसूलने वाला सुनाता रहूंगा, सिलसिला चलता रहेगा। ये मेरी कोशिशें आप तक पहुंचे। हाँ, अच्छा, चौकीदार वाला भी सुनाना है, वो भी सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। सुनिएगा कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को, वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को, क्या करे, वाह वाह, बद्दुआ दे रहा है पानी को। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मुशायरा है। मैं बीच बीच में दो दो शेर, तीन तीन शेर, जब अगर लगे कि मैं हक अदा करने के लिए सुना रहा हूं तो थोड़ा आप भी हक अदा कर दिया करिए। हाँ, मैं पढ़ूंगा। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को, बद्दुआ दे रहा है पानी को। और एक शेर सुनिएगा कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को। और एक शेर सुनिएगा कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को,
खेल समझो न हक बयानी को, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को, खेल समझो ना हक बयानी को। और एक शेर और सुनिएगा इस गजल में, फिर उसके बाद हाँ नज़्म, हाँ वो सुना रहा हूं, वो बिल्कुल सुना रहा हूं आपको। कि मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, गुनगुनाएंगे जिंदगानी को, गुनगुनाएंगे जिंदगानी को। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक अदा कर रहा था। 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप उस रंग में आ जाएं। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। पहुंचाना अपनी तालियों के साथ इन मिसरों को दिल्ली तक के ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, आप थोड़ा सा मूड में आ जाएं, इसलिए हाँ मैं वो भी सुना देता हूं जिसके लिए बच्चे मुझे हुक्म दे रहे हैं। अब मेरी नई नस्ल मुझे हुक्म दे रही। कोई नाम नहीं लूंगा, बस सलीके से इशारे में अपनी बात कहूंगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कि कहां सोया है, कमाल है बाराबंकी, कमाल ही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो बाराबंकी का एक आदमी जो है वो आनंद फानन में एक दिन ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ स्टेशन पे पहुंचा, टिकट नहीं ले पाया, दिल्ली जाना था, बिना टिकट के चढ़ गया। जब बिना टिकट के चढ़ गया तो एक टीटी इतने में थोड़ी देर ट्रेन चलने के बाद आ गया, तो उसको लगा आज तो फंस गया, आज तो मारे जाएंगे। उसने चादर निकाली, 2 रकात नमाज की नीयत की। उसने सोचा जब तक नमाज खत्म होगी तब तक टीटी चला जाएगा, लेकिन टीटी भी जो है वो आपकी यहाँ का था, वो देवा महादेवा की सरजमीन का था। उसने समझ लिया कि खेल क्या है, बैठ गया वो। अब वो उसने रकात लंबी की, अत्तहियात को थोड़ा लंबा किया, सब कुछ किया, लेकिन सलाम तो फेरना ही था। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी टिकट मांगने के लिए आगे बढ़ने वाला था, इतने में फिर से वो मुसल्ले पे खड़ा हुआ। उसने कहा नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब क्या कर सकते हो, ये है बाराबंकी। इस बाराबंकी से कोई पार नहीं पा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप जो हुक्म करेंगे वो मुझे पूरा करना है, वो कैसा भी हो आपका हुक्म मानना ही है। जब आपका हुक्म पीएल पुनिया जी और अरविंद सिंह गोप जी नहीं टाल पाते, तो मैं बाहर से आके कैसे आपका हुक्म टाल सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं। यहाँ मेरा बहुत अच्छा दोस्त आरिफ बैठा है, वो आज एयरपोर्ट से पकड़ के लाने में उसका बड़ा मन रहा। तनुज पुनिया साहब हमारे साथी बैठे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं, थोड़ा आप उस रंग में आ जाएं, फिर एक आध आपको और अच्छी नज्म सुनाऊंगा। कि कहां सोया है चौकीदार। लगना चाहिए, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे लगे कि हाँ आप सुनने के मूड में, पीछे तक आपकी दुआएं मिले। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। माइक भी जैसे बदला लेने पे उतारू हो चौकीदार से। मैं एक बार कह रहा हूं तो ये 2 बार दोहरा रहा है, थोड़ा सा बेहतर कर दें इसे। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत
कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर जो लोग खड़े हैं वो तो बिल्कुल खामोश है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मूड में सुन रहे हैं। मैं आपको सलाम करूंगा, आपकी जहनियत को सलाम करूंगा। आप अब मेरे रंग में आ चुके हैं। मुझे नजीब की नज्म के लिए हुक्म है, मैं इंशाल्लाह वो भी सुनाऊंगा। मुझे 1-2 नज्मों के लिए और भी आपकी फरमाइशें हैं, मैं वो भी सुनाऊंगा। लेकिन हाँ, वो भी सुना देंगे। लेकिन एक नई नज्म मेरा मन कर रहा है यहां सुनाने का कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। मैं नई नज्म सुना रहा हूं, मुझे नए तरीके से सुन के बताइए। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि तारीख के पन्नों में 10 साल, 20 साल, 25 साल एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होते। मैं पढ़ता हूं, मुझे एक बार पूरा पंडाल ताली बजा करके हुक्म दे इस नई नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। पहला बंद पढ़ता हूं कि वक्त की नाब्ज पर हाथ रखे रहो। मुशायरे तरबियत भी करते हैं, मुशायरे हौसला भी देते हैं। मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूं। वक्त की नाब्ज पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। के रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। और सुनना मेरी ये बात, मेरे ये मिसरे के अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं। अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं। नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी। रब की रहमत से मायूस होना नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे सुन के बताइए ये मिसरे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं। अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं। नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी। रब की रहमत से मायूस होना नहीं। के दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो। मुहर लगाना मेरी बात पे के दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो, वरना कोई अंधेरा
तेरा निगल जाएगा, एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते रहो, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते के हकदार हैं। मुहर लगाना बाराबंकी वालों, जो मैं कह रहा हूं कि मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं, कौन इनके कहे से निकल जाएगा, एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आखिर में एक नज्म सुना के अपना सफर तमाम करता हूं। बहुत सारी माओ बहनों ने मुझे फरमाइश की है, बहुत सारे मेरे नौजवान साथियों ने। हाँ, मदरसा भी सुना दूंगा, लेकिन पहले जिस नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया मेरी माओ बहनों ने, वो नजीब की नज्म है, जिसके लिए मुझे खुसूसी तौर पे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुनाऊं। मैं बस एक बात आपसे आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि मैं पिछले 6 साल से मुसलसल उस माँ के दर्द को हिंदुस्तान के बाहर, जहां भी मैं जिस मंच पे खड़ा हुआ, मैंने कोशिश की कि मैं उस माँ के आंसुओं को अपनी नज्म में पिरो सकूं, हिस्सा बना सकूं। मैंने अहद किया कि जब मैं कभी पार्लियामेंट पहुंचूंगा तो अपनी जिंदगी की जो पहली स्पीच पार्लियामेंट में करूंगा वो नजीब की माँ के आंसुओं के लिए करूंगा। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि जब मैं पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के 2022 में पार्लियामेंट पहुंचा और जब मैंने अपनी पहली स्पीच की, उसमें मैंने नजीब की माँ के आंसुओं के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया के बच्चों के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए आवाज उठाई। तो मुझे लगता है कि खुदा ने मुझे वहां शायद इसीलिए पहुंचाया। मैं पढ़ता हूं, ये जो 1-2 साथी इधर उधर किसी वजह से उठे थे, उनसे गुजारिश करूंगा कि खामोशी के साथ बैठे, मुझे एक बार ताली बजा के हुक्म दें। मैं मेरी अपनी दिल की नज्म आपको सुनाता हूं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मेरे इसी दामन में, मेरे इसी कंधे पर सर रख के वो मां न जाने कितने बार रोई। मेरे इसी दामन में उनके आंसू जज्ब हैं। आज भी जब भी उनसे मिलता हूं तो कभी कभी लगता है कि नजीब की मां की जगह अगर मेरी मां होती तो उनका दर्द क्या होता। मैं पढ़ता हूं, मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। आपको याद है, मुझे लगता है ये नज़्म, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा,
कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपने, बहुत। हाँ, मैं वो भी सुना दे रहा हूं, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। आप जब तक रहेंगे मैं तब तक रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आप थक गए हैं। मुझे जिस वक्त लगेगा कि आप थक गए हैं, मैं अपना हक अदा कर चुका हूं, मैं वापस बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह दिल्ली पहुंचना है। ये वो रात है जिसका सूरज जब निकलेगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की तकदीर में और हिंदुस्तान की जमहूरियत में कल बहुत कुछ बदल चुका होगा। इस यकीन के साथ यहां खड़ा हूं, इस यकीन के साथ खड़ा हूं मैं। और अगर मैं यहां खड़ा होकर के नज्म पढ़ रहा हूं नजीब की मां के आंसुओं के लिए, अगर मैं नज्म पढ़ रहा हूं उस एक ऐसे मुल्क के लिए जहां आपका किबले अव्वल है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसे सूबे के लिए भी मुझे अपने आंसू आप तक पहुंचाने चाहिए जो आपके इसी मुल्क में है और जिसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं, वहां तक पहुंच जाएं, फिर मैं आखिर में मदरसे की नज्म सुनाता हूं आपको। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो। पीएल पुनिया जी चले गए शायद, अरविंद सिंह गोप जी और भाई साहब बैठे हैं। मैं इस नज्म को पार्लियामेंट में पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ने दिया गया। फिर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह गांधी स्टैचू पे बैठे, कई सांसद हम लोग रात में वहां बैठे, और रात के 11:30 बजे गांधी की स्टैचू के सामने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके मैं ये नज्म पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीजों पर दुनिया खामोश हो उस पर बोलना हम कलमकारों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां अब दिखाएं सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो। मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो। कमजोर तालियां हैं, उस सूबे को हौसले के लिए आपकी दुआएं चाहिए। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, लगे कि बाराबंकी में एक बड़ी तादाद में अवाम थी जिसने उस सूबे के लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाए, जहां से उनका कोई जज्बाती रिश्ता भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, दुआ दे करके एक बार ताली बजा करके मुझे इस नज्म के लिए हुक्म दे। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां अब दिखाएं सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो। मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो।
कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या कहूं कि मेरा कौन हमदर्द है। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। कि सामने आईने के जो होते हो तुम, सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों होते हो तुम। कमजोर तालियां हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। किसका दर्जा के अब खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और बिल्कुल आखिर में, आखिरी के 4 मिनट आपके पास हूं।